गाइस वेलकम टू द गैजेट शो एंड आज चलिए बात कर लेते हैं Corvus Rom 8.5 के बारे में। अगर बात कर ले इस ROM के डिटेल्स के बारे में तो ये एक Android 10 बेस्ड ROM है एंड Corvus वर्जन है 8.5 सेज। ये एक ऑफिशियल बिल्ड है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है वो है 5 अगस्त 2020 एंड यहाँ पे जो कर्नल यूज किया गया है वो है इमेंसिटी कर्नल एंड सी लिनक्स स्टेटस हमें यहाँ पे एनफोर्सिंग देखने को मिल जाता है। इस ROM का जो UI है वो एंटायरली डिफरेंट लीग पर है क्योंकि इतना फास्ट है, कोई भी FPS ड्रॉप या फिर एनिमेशन लैग बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलता। एंड चेरी ऑन टॉप यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो एक्चुअली ओवरक्लॉक्ड है। 66 हर्ट्ज का डिस्प्ले मोड यहाँ पे यूज किया गया है, तो आपका जो नॉर्मल डे टू डे यूजेज है वो भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे जो डिफॉल्ट लॉन्चर यूज किया गया है वो है Corvus लॉन्चर। अब ये बेसिकली पिक्सल लॉन्चर से भी ज्यादा फीचर रिच है। यहाँ पे अगर मिसलेनियस में आ जाए तो आपको हिडन एंड प्रोटेक्टेड एप्लीकेशन का भी मेन्यू देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट आप यहाँ पे कस्टम आइकन पैक को भी सेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे लॉन्चर जो है उसमें भी काफी सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पे जो एनिमेशन स्पीड है वो भी काफी फास्ट है, इसलिए ओवरऑल जो यूजेज एक्सपीरियंस हमारा वो काफी यहाँ पे एनहांस हो जाता है एंड मुझे पर्सनली एक्सट्रीमली इंप्रेसिव लगा। अगर बात कर ले QS पैनल के बारे में तो डे टू डे यूजेज के सारे टाइल्स यहाँ पे प्रेजेंट एंड प्रॉपर्ली वर्किंग है। अगर इसे एक्सपैंड कर ले तो और भी काफी सारे टाइल्स हम लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि हॉटस्पॉट, कैफीन मोड, गेमिंग मोड, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड यहाँ पे रियल टाइम FPS काउंटर के लिए भी एक टाइल प्रोवाइडेड है। ऑल्सो यहाँ पे आपको हेड्स अप, स्क्रीनशॉट, CPU इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो फोकस मोड, बेड टाइम मोड, लाइव कैप्शन। इनफैक्ट आपको यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस के लिए भी एक टाइल प्रोवाइडेड है। अब आप सोच रहे होंगे डॉल्बी एटमॉस यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यस यू गेस्ड इट राइट, डॉल्बी एटमॉस इस ROM में इंटीग्रेटेड है एंड एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग भी है। इस बारे में हम लोग इसी वीडियो में बात कर लेंगे, तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे इनफैक्ट आपको स्क्रीन रिकॉर्डर भी देखने को मिल जाता है एंड DC डिमिंग के लिए भी एक टाइल आपको यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिल जाता है, जो कि एक्सट्रीमली इंप्रेसिव है। अगर बात कर ले स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में तो स्क्रीन रिकॉर्डर में आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन, बिट रेट, नंबर ऑफ फ्रेम्स, ऑडियो सोर्स एंड इवन आपको वीडियो ओरिएंटेशन सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल स्क्रीन रिकॉर्डर भी यहाँ पे डेफिनेटली काफी बेहतर है। गाइस काफी लोगों ने मुझे कमेंट करके ये पूछा था कि स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑन रखकर अगर हम लोग गेमिंग करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आएगा या नहीं, FPS या परफॉर्मेंस जो है वो ऑन द पॉइंट रहेगा या नहीं। तो मैंने इसे पर्सनली टेस्ट किया एंड मुझे यहाँ पे यही एक्सपीरियंस मिला कि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन रखकर गेमिंग करेंगे तो ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ा सा डक डाउन होगा एंड ऑल्सो आपका जो FPS है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा, लेकिन नेवरदलेस परफॉर्मेंस जो है वो तब भी काफी बेहतर रहेगा एंड कोई ड्रास्टिक डिफरेंस भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात कर ले सेटिंग्स मेन्यू के बारे में तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है Raven Slayer, जो कि इस ROM का कस्टमाइजेशन सेंटर है, लेकिन इसके बारे में हम लोग कुछ देर बाद बात कर लेंगे। उसके पहले चलिए बात कर लेते हैं थीम्स मेन्यू को लेकर। तो यहाँ पे बेसिकली थीम्स मेन्यू काफी फीचर रिच है। आप यहाँ पे एक्सेंट कलर को सेट कर सकते हैं, फॉन्ट टाइप, आइकन शेप, इनफैक्ट आप यहाँ पे QS टाइल स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। QS हेडर स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, स्विच स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने करंटली OnePlus के स्टाइल में सिलेक्ट करके रखा है यहाँ पे, और भी काफी सारे स्टाइल आपको यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। अगर बात कर ले थीमिंग्स के बारे में, यहाँ पे आप सिस्टम थीम को भी चेंज कर सकते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप यहाँ पे उसे शेड्यूल भी कर सकते हैं कि किस टाइम से किस टाइम तक आप कौन सा थीम पसंद करते हैं। तो ये सुपर इंप्रेसिव लगा मुझे। अगर बात कर ले नेटवर्क एंड इंटरनेट के बारे में तो वाईफाई एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। मोबाइल डेटा को लेकर भी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोल्टी भी एकदम अच्छे से काम करता है यहाँ पे। एंड अगर बात कर ले वाईफाई कॉलिंग के बारे में तो वाईफाई कॉलिंग भी एकदम बिना किसी रुकावट के एकदम अच्छे से काम करता है। एंड ऑल्सो चलिए देख लेते हैं कि इस ROM में हमें कॉलिंग परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल जाता है। नमस्कार, वोडाफोन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलिंग को लेकर भी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर वॉल्यूम पैनल की बात कर ले तो यहाँ पे हमें एक्सपैंडेड वॉल्यूम पैनल देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ से वॉल्यूम को अप या फिर डाउन करेंगे तो एक सटल सा हैप्टिक फीडबैक भी ये ROM हमें प्रोवाइड करता है, जो एक्सट्रीमली सूदिंग है। अगर बात कर ले ब्लूटूथ मेनू के बारे में तो ब्लूटूथ भी एकदम प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्किंग है। NFC मेरे इंडियन K20 Pro में इसका हार्डवेयर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर आपकी K20 Pro में NFC का हार्डवेयर प्रेजेंट हो तो आप NFC को भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप सभी ने भी अभी तक नोटिस कर लिया होगा, यहाँ का जो एनिमेशन है वो मुझे सबसे बेस्ट लगा। बैटरी लाइफ काइंड ऑफ यहाँ पे इस ROM में मुझे वन ऑफ द बेस्ट देखने को मिला, क्योंकि काइंड ऑफ आप यहाँ पे मेरे यूजेज स्टैट्स में देख सकते हैं
100% से मैं अभी हूँ लगभग 35% में। एंड इस बीच मैंने यहाँ पे स्क्रीन यूज़ किया है 5 आवर्स एंड 45 मिनट्स तक, एंड अभी भी मेरे पास 35% चार्ज रिमेनिंग है। इसका मतलब मैं आराम से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा ये जो फ़ोन है वो लास्ट करेगा 7 आवर्स के स्क्रीन ऑन टाइम तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। एंड ऑल्सो मैंने इस बीच गेमिंग भी किया है, मैंने यहाँ पे PUBG भी खेला है एंड COD भी खेला है, तो इसीलिए मुझे वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव मुझे यहाँ का बैटरी लाइफ लगा। एंड आराम से अगर आप मॉडरेट यूज़र हैं तो आप यहाँ पे 7+ आवर का स्क्रीन ऑन टाइम तो ज़रूर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमें शो होता है, जैसे कि बैटरी चार्ज वार्निंग, एंड ऑल्सो आप यहाँ पे स्मार्ट चार्जिंग को भी इनेबल कर सकते हैं। बैटरी टेम्परेचर के साथ साथ आप यहाँ पे डिज़ाइन बैटरी कैपेसिटी एंड करंट बैटरी कैपेसिटी भी देख सकते हैं, जो इक्वली इंप्रेसिव है। डिस्प्ले की बात कर ले तो डिस्प्ले में भी आप यहाँ पे ऊपर में एनिमेशन देख सकते हैं, एंड टिपिकल सारे जो ऑप्शंस है एकदम प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्किंग है। ऑल्सो आप यहाँ पे फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज एंड जो DPI सेटिंग है उन्हें भी ट्वीक कर सकते हैं। डीशेडिंग आपको एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग देखने को मिल जाता है। एंड स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा थीम्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको यहाँ पे क्लॉक फेसेस देखने को मिल जाते हैं काफ़ी सारे। एंड ऑल्सो आप यहाँ पे वॉलपेपर को कस्टमाइज कर सकते हैं। इन क्लॉक फेसेस को आप अपने लॉक स्क्रीन या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ पे गेम ड्राइवर प्रेफरेंस के लिए भी मेन्यू देखने को मिल जाता है। अगर बात करें साउंड मेन्यू के बारे में तो साउंड मेन्यू में भी आपको सेम एनिमेशन देखने को मिल जाता है। एंड मीडिया साउंड की बात कर ले तो वो भी एकदम प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्किंग है। आपको एकदम फर्स्ट में ही डायरेक्ट साउंड एनहांसर का मेन्यू देखने को मिल जाता है, जिसमें बेसिकली आप हाई-फाई ऑडियो एंड इक्विलाइजर को यहाँ पे टर्न ऑन कर सकते हैं। लेकिन काइंड ऑफ ये सेंस नहीं बना था इस ROM में, क्योंकि इस ROM में हमें डॉल्बी एटमॉस प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाता है। अगर बात कर ले वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स के बारे में तो ये भी एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। आप यहाँ पे वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स को भी यहाँ पे ट्विक कर सकते हैं। अगर बात कर ले डॉल्बी एटमॉस के बारे में तो डॉल्बी एटमॉस आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्किंग है। हमें 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, स्मार्ट ऑडियो, म्यूजिक, फिल्म्स, एंड यहाँ पे नीचे एक कस्टम रहता है अगर आप नॉर्मल हेडफोन को यूज़ करेंगे तो। अभी मेरा हेडफोन कनेक्टेड नहीं है तो कस्टम मेन्यूज़ को हम लोग देख नहीं सकते यहाँ पे। ओवरऑल डॉल्बी का जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे इंसेन है, आप आराम से यूज़ करते हैं। ये कोई गिमी की फीचर नहीं है, एकदम प्रॉपर्ली डॉल्बी यहाँ पे वर्किंग है। सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें तो बायोमेट्रिक्स में बोथ फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दोनों ही इंप्रेसिव वे में काम करते हैं। एंड यहाँ पे टिपिकल पिन पैटर्न पासवर्ड भी स्टैंडर्डली अवेलेबल देखने को मिल जाता है। अगर बात करें फिंगरप्रिंट के बारे में तो एक्सट्रीमली फास्ट एंड रिलायबल है, आप आराम से फिंगरप्रिंट को यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फ़ोन को अनलॉक कर देता है। सेम गोज फॉर द फेस अनलॉक। फेस अनलॉक को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम जल्दी से ही ऑन हो जाता है विदाउट टेकिंग एनी टाइम। एंड यहाँ पे लास्टली अगर बात करें सिस्टम मेन्यूज़ के बारे में तो अनफॉर्चुनेटली कोई भी सिस्टम अपडेटेड हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब अगर आप कोई फ्यूचर अपडेट को रिसीव करेंगे तो आपको कस्टम रिकवरी से ही उसे फ्लैश करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली OTA वाइज यहाँ से इंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन आपको यहाँ पे जेस्चर मेन्यू देखने को मिल जाता है जिसमें आप एडेप्टिव प्लेबैक को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये बात कर लेते हैं रावन स्लेयर के बारे में, जो बेसिकली इस ROM का कस्टमाइजेशन सेंटर है। नोटिफिकेशन के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे हेड्स अप ऑप्शन एंड हाइट स्मार्ट रिप्लाईज के साथ साथ हमें यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन के लिए भी मेन्यू देखने को मिल जाता है। टिकर के लिए भी यहाँ पे एक मेन्यू है। एंड ऑल्सो आप यहाँ पे एज लाइटिंग को भी इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। मिसलेनियस के बारे में बात कर ले तो आप यहाँ पे सेल नेक्स्ट स्टेटस को भी एनफोर्सिंग या फिर परमिसिव में से कोई एक चूज कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड आपका जो डिवाइस है उसे रूट एनेबल्ड होना पड़ेगा, वरना आप इसे अवेल नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। और ऑल्सो काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि गेमिंग मोड को एनेबल करना या डिसेबल करना, एंड सस्पेंड एक्शन को एनेबल करना या डिसेबल करना। अगर लॉक स्क्रीन के बारे में बात कर ले तो लॉक स्क्रीन आइटम को आप यहाँ से ट्वीक कर सकते हैं, जैसे कि लॉक स्क्रीन स्टाइल, शॉर्टकट्स एंड ऑल्सो चार्जिंग एनिमेशन। यहाँ पे आपको विजुअलाइजर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। एंड अगर फिंगरप्रिंट प्रेफरेंस की बात कर ले तो आपको यहाँ पे आइकन कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें बेसिकली आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। 4 स्टाइल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड आप यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन को भी ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। साथ ही रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन इफेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रेस्ड आइकन इफेक्ट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें 3 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, MIUI सायन, MIUI व्हाइट एंड Vivo येलो। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाए तो हम लोग यहाँ पे बैटरी को ट्वीक कर सकते हैं, काइंड ऑफ उसके आइकन, उसके पोजीशंस को भी ट्वीक कर सकते हैं, क्लॉक को सेम वे में ट्वीक कर सकते हैं, एंड आइकन्स को भी मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ से आप कस्टम लोगो को भी इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। QoS सेटिंग्स की बात कर ले तो यहाँ पे स्मार्ट पुल डाउन,
OOS क्लियर ऑल बटन एंड ऑल्सो QS फुटर टेक्स्ट, इन सभी को आप इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पे एंड्रॉयड R स्टाइल QS नोटिफिकेशन हेडर को भी ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कूल फीचर है। यहाँ पे आपको QS टिंट लेवल एंड यहाँ पे हेडर इमेज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। QS ब्लर को भी आप यहीं से ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप यहाँ पे कितने टाइल्स आपके QS पैनल में रहेंगे उसे भी आप यहीं पर कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑल्सो आपको यहाँ पे अगर लास्ट मेन्यू में हम लोग आ जाए जो कि है ट्रैफिक इंडिकेटर, तो ट्रैफिक इंडिकेटर को भी ऑन या फिर ऑफ करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। एंड लास्टली यहाँ पे पावर मेन्यू, नेविगेशन एंड बटन को भी चेंज करने का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें आप इन सबको ट्वीक कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से इन्हें प्रोग्राम भी कर सकते हैं कि कौन से वर्क के लिए कौन सा बटन रहेगा। तो ओवरऑल काफ़ी कस्टमाइजेशन रिच है ये रोम। तो यहाँ पे एक फीचर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो मोस्ट ऑफ द एंड्रॉइड्स में ही हमें ब्रोकन देखने को मिल जाता है, जो कि है इसका रिकॉर्डर एप्लीकेशन। तो बेसिकली ये गूगल रिकॉर्डर है एंड ये एकदम प्रॉपरली वर्किंग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। एंड अगर हम लोग इसे ट्रांसक्रिप्ट भी कर ले तो ये भी एकदम प्रॉपरली वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग, वेलकम टू गैजेट शो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम प्रॉपर्ली ये वर्किंग है। तो ये मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। तो ज़रूर से इसने भी सुन लिया तो आप भी सुन लीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए मेरे चैनल के लिए, तो मुझे भी काफ़ी बेहतर लगेगा। गाइस अगर कैमरा एप्लीकेशन की बात कर ले तो यहाँ पे एनिक्स कैमरा हमें प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट अगर मोड्स में आ जाए तो आपको यहाँ पे व्लॉग मोड भी देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट स्टिकर्स के लिए भी यहाँ पे एक सेपरेट मोड है एंड जो नाइट मोड एंड 48 मेगापिक्सल मोड है वो भी एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। अगर वीडियो की बात कर ले तो वीडियो भी यहाँ पे एकदम 4K 60 तक आराम से काम करता है। सुपर स्लो मोशन को लेकर भी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोर्ट्रेट मोड भी प्रॉपर्ली वर्किंग है। इसके बाद अगर जल्दी से हम लोग बात कर ले इस रोम के DRM इन्फो के बारे में, तो DRM इन्फो में वाइड वाइन CDM का जो सिक्योरिटी लेवल है वो हमें L1 देखने को मिल जाता है। इसका मतलब अगर हम लोग प्ले स्टोर में आके यहाँ पे नेटफ्लिक्स को सर्च कर ले तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स भी अवेलेबल हमें देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल वाइड वाइन L1 कंबाइंड विद नेटफ्लिक्स सपोर्टेबिलिटी का मतलब है हम लोग किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को इंक्लूडिंग नेटफ्लिक्स को हम लोग फुल HD में कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ऑल्सो यहाँ पे अगर हम लोग सेफ्टी नेट को चेक कर ले तो मैंने यहाँ पे चेक किया, आप देख सकते हैं सेफ्टी नेट स्टेटस हमें यहाँ पे पास्ड देखने को मिल जाता है। हम लोग नेटिव रूट चेकर को चेक कर ले तो नेटिव रूट चेकर में हम लोग को यहाँ पे सेल लिनक्स स्टेटस को छोड़ के जितने भी यहाँ पे पैरामीटर्स है सबके रिजल्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिल जाते हैं, जो एकदम से इंप्रेसिव है। एंड यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द गूगल फोटोज आपको एक डेडिकेटेड गैलरी एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाता है, जो कि गूगल्स गैलरी गो एप्लीकेशन है। हे गाइस चलिए जल्दी से कॉल ऑफ ड्यूटी के कुछ मैचेस खेल कर देख लेते हैं कि इस रोम में हमें परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल जाता है। गाइस गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे मुझे सीरियसली गुड देखने को मिला। कोई भी मेजर फ्रेम ड्रॉप या फिर एनिमेशन लैग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट यहाँ पे इमेंसिटी कर्नल स्टॉक कंडीशन में यूज किया गया है, फिर भी इतना अमेजिंग गेमिंग परफॉर्मेंस है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे geekbench कोर को भी रन किया था, जैसे कि मैं आप सभी को भी दिखाऊंगा। सिंगल कोर में मुझे मिला है 638 एंड मल्टी कोर में है 2080, जो काइंड ऑफ एवरेज कोर की कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन फिर भी पर्सनली तो काफी बेहतर लगा। तो चलिए गाइस जल्दी से भी देख लेते हैं इस रोम को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कैसे करें। सो गाइस इस रोम को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करके हमारा जो फोन है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। गाइस एकदम फर्स्ट में हम लोग वाइप सेक्शन में आ जाएंगे। डायलरी, कैश, सिस्टम, वेंडर, डेटा, इन पांचों को हम लोग वाइप कर लेंगे। रोम जिप को सिलेक्ट करेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल रोम जिप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओपन एज फ्लैशेबल जिप, देन हमारा ये स्क्रीन आएगा, देन हमें क्या करना है, स्वाइप कर देना है। नेक्स्टली गाइस हमें क्या करना है, Fcrypt डिसेबलर का जो जिप फाइल है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड फ्लैश कर देना है। ये हो जाने के बाद रिबूट सिस्टम का जो ऑप्शन है इसे भी क्लिक कर लेना है। रोम हो चुका है सक्सेसफुली स्टार्ट। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक कर लेंगे, देन किसी भी एक नेटवर्क में कनेक्ट होकर जो बेसिक एंड्रॉइड फॉर्मेलिटीज है उसे कंप्लीट कर लेंगे। ये सब हो जाने के बाद हमारा जो रोम है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूसेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज गाइस टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।